चलिए जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। आप इस तरफ देख रहे हैं कि 90 विधानसभा सीटें, और ये फिगर्स आपको अभी जीरो दिख रहे हैं। और थोड़ी देर में जब 8 बजेगी उसके बाद ईवीएम खुलना शुरू होंगे तो ये फिगर्स जो है अपने अंकों में यानी कि बढ़ना शुरू होंगे तेजी से। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह की स्थिति 2014 में यहां पर क्या स्थिति थी आपके सामने रख रहे हैं। कुल मिलाकर 87 सीटें उस वक्त हुआ करती थी जब जम्मू कश्मीर एक एकीकृत राज्य हुआ करता था। उसके बाद यहां पर इसे 2 अलग अलग राज्य किए गए, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो उस विलास से यहां पर जो चुनाव हो रहे हैं तो कुल मिलाकर इस बार 90 सीटें, लेकिन जब आखिरी बार चुनाव हुआ था तब 87 सीटें थी और पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी उस वक्त बन के सामने आई थी। कश्मीर के चुनावी मुद्दों की बात करते हैं। ये अहम मुद्दे जिसको लेकर चुनाव लड़ा गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण, जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि धारा 370 और 35A की बहाली ये बड़ा मुद्दा रहा, इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने यहां से इस धारा को हटा दिया था और उसके बाद ये बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बना रहा। तो वहीं दूसरी तरफ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी स्थानीय पार्टियां जो हैं वो इसको फिर से बहाली का वादा लेकर अपने मैनिफेस्टो में इस बार आई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर यहां पर चुनाव लड़ा है, लिहाजा यहां पर ये देखना होगा कि नतीजे आज आते हैं तो किसके पक्ष में जाते हैं। आतंकवाद कश्मीर में हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। उसके अलावा बेरोजगारी, कश्मीरी पंडितों की वापसी, पाकिस्तान से बातचीत, पब्लिक सेफ्टी एक्ट हटाना, ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे थे। उसके अलावा वोटिंग परसेंटेज क्या रहा ये भी आपको सामने रख रहे हैं। कुल मिलाकर 63.45% वोटिंग हुई है। सेकेंड फेज में वोटिंग कम हुई थी और आखिरी चरण में आते आते 70% के आसपास वोटिंग हुई है, यानी कि ओवरऑल इसकी वजह से फिगर बनता है 63% का। और कुल मिलाकर नतीजों से पहले देखिए पूजा पाठ का सिलसिला भी इस वक्त चल रहा है, नवरात्र का समय भी है और नवरात्र के समय में ही ये नतीजे आ रहे हैं। तो किस पार्टी के लिए ये खुशखबरी लेकर आएंगे या शुभ संकेत लेकर आएंगे, ये आज नतीजों में सबके सामने हो जाएगा। जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर लिया और आज ईवीएम खुलेगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और पोस्टल बैलेट्स के बाद में एक एक करके ईवीएम खुलना शुरू होंगे और करीब करीब 10 से 11 बजे के बीच में माना जा रहा है कि तस्वीर लगभग साफ होने लगेगी कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनने जा रही है। इससे पहले जब एग्जिट पोल आया था 5 तारीख की शाम को, एग्जिट पोल्स में, ज़्यादातर एग्जिट पोल्स में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने का दावा किया गया था। तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में हंग असेंबली की तरफ ये प्रदेश बढ़ सकता है, इस तरह के रुझान आए थे एग्जिट पोल्स में। अब एग्जिट पोल क्या एग्जिट पोल में बदलते हैं ये देखना होगा, या जैसे कि कई सारी पार्टी दावा कर रही है कि एग्जिट पोल हमेशा से गलत साबित हुए हैं, खासतौर पर जम्मू कश्मीर और हरियाणा में। तो क्या वैसा होगा देखना होगा। जो सज्जन शक्तियां हैं, जो देव शक्तियां हैं, उन पर मां भगवती का सदैव आशीर्वाद रहा है और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि इस बार भी देवीय शक्तियों की जीत होगी और भव्य जीत होगी और मां भगवती जी के आशीर्वाद से देवीय शक्तियों की जीत होगी। काउंटिंग है और हमें पूर्ण विश्वास है हरियाणा प्रदेश की जो हमने सेवा ईमानदारी से पिछले 10 वर्षों के अंदर की है, मैं उस आधार के ऊपर कह सकता हूं कि हम तीसरी बार हरियाणा के अंदर एक तरफा सरकार बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सेवा के लिए तैयार है।